अभी मैं आपको एक 80 शब्द प्रति मिनट की निबंध स्वरूप से डिक्टेशन बोलूंगा। ये डिक्टेशन आपकी स्पीड को भी बढ़ाएगी और गलतियों को भी कम करेगी। और यदि किसी कारण से आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है, गलतियां अधिक आ रही हैं, तो आज ही आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासों को ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस आउटलाइन की बुकों को परचेज कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। तो अभी मैं आपको ये डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए अपनी नोटबुक और पेंसिल लेकर के तैयार रहें। रेडी। भारत में अत्यंत तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या ने मानव जीवन को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित किया है। जनसंख्या वृद्धि का सीधा प्रभाव मानव की मूलभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान पर पड़ता है। पौष्टिक भोजन के अभाव में शारीरिक दुर्बलता, मानसिक हीनता और सामाजिक विषमता पैदा होती है। वह मनुष्य के वैयक्तिक आचरण, नैतिक मूल्यों और जीवन आदर्शों में बदलाव कर देती है। निकृष्ट जीवन स्तर, निर्बल रोगी काया, हीनता की भावना और आर्थिक संकोच अथवा गरीबी से राष्ट्रीय चरित्र में गिरावट आ जाती है। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति न होने के कारण मनुष्य का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने तीव्र गति से कृषि उद्योग, शिक्षा, व्यवसाय, यातायात के साधनों के साथ साथ आर्थिक, वैज्ञानिक क्षेत्रों में आशातीत प्रगति की। कृषि क्षेत्र का विकास हुआ क्योंकि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ। किसानों को उन्नत बीज, रासायनिक खादों, सिंचाई के साधन तथा आधुनिक कृषि के औजार उपलब्ध कराए गए। किसानों को बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराए गए। फलस्वरूप देश में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति हुई। परंतु जनसंख्या वृद्धि के कारण आज भी देश के दूर दराज के बहुत से लोगों को दो समय का भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। संतुलित भोजन तो दूर की बात है। कृषि की भांति औद्योगिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गईं। अनेक प्रकार के उद्योग स्थापित हुए। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत कारखाने स्थापित किए गए। लगभग सभी दैनिक उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन देश में बड़ी मात्रा में होने लगा। फिर भी उनकी कमी निरंतर बनी रहती है। बाजार में किसी वस्तु की कमी का आभास होते ही उनको जमा करने की होड़ आरंभ हो जाती है। वस्तुओं की कमी होने के कारण भी जनसंख्या वृद्धि ही है। देश में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों का जाल बिछाया गया। प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुमति
दी गई, लेकिन फिर भी सभी बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिल पाता। कॉलेजों में अपनी पसंद का विषय नहीं मिलता। बड़ी संख्या में छात्रों को पत्राचार विद्यालयों कॉलेजों की शरण में जाना पड़ता है, जहां देखो भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। यातायात के साधनों में चौमुखी वृद्धि हुई है। बसों रेलगाड़ियों की संख्या चौगुनी पांचगुनी हो गई है। पूरे देश में रेलवे लाइनों का जाल बिछ गया है, परंतु आज भी यात्रा करते समय अपार भीड़ का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि महीनों पहले आरक्षण कराना पड़ता है, फिर भी मनचाही ट्रेन में आरक्षण नहीं मिल पाता। यही हाल बसों का है। कारण है जनसंख्या में वृद्धि। स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं की स्थिति भी दयनीय है। देश भर में अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण स्तर तक स्थापित किए हैं, फिर भी पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा सेवा नहीं मिल पाती। जिस अस्पताल में अथवा चिकित्सा केंद्र में जाओ, मरीजों की बड़ी बड़ी पंक्तियां लगी होती हैं। यह सब बढ़ती हुई जनसंख्या का ही दुष्फल है। फुल स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी 80 शब्द प्रथमट की डिक्टेशन। शॉर्टहैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी शानदार वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।